औरैया प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की 4 साल की खूबियां। सरकार के 4 साल की खूबियों को गिनाने के लिए औरैया जिले के प्रभारी मंत्री और औरैया जनपद में औरैया नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे पुरानी नुमाइश फील्ड पर चल रहे प्रदर्शनी पंडाल में पहुंचे। वहां पर लगी हुई प्रदर्शनियों का जायजा लेते हुए बच्चों के द्वारा स्कूलों के जनपद के विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर लगे खाद्य उत्पादों को देखकर उत्साहित हुए। नुमाइश प्रदर्शनी में चल रही कार्यक्रम में औरैया जनपद के पुस्तक का विमोचन कर सरकार की 4 साल की खूबियों को गिनाते हुए प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी ने कहा कि सूबे की सरकार ने गरीब किसानों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार के किसान आदमियों का ख्याल रखते हुए अच्छी शिक्षा को देखते हुए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर मॉडल पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ गांव में रहने वाले किसानों को खेती के लिए सुगम तरीके से नहर का पानी, सिंचाई का पानी पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही साथ बिजली के मामले को लेकर भी बताया कि सूबे की सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करने दे रही है, जिससे कि फसलों का उत्पादन हो सके। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार से बेहतरीन विकल्प दिए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से और सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जनपदों से उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 4 वर्ष के अंदर सरकार ने क्या काम किया, उनकी उपलब्धियों के बारे में आज जनपद के अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से अन्य विभागों के भी माध्यम से सभी विभागों की प्रदर्शनी लगा करके उस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में मुख्य रूप से हमारे जैसे आप अभी शिक्षा विभाग में हैं कि हमने 4 वर्षों के बीच में परिषदीय विद्यालयों में किस तरीके से पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां हमने खड़ा किया है, जहां विद्यालयों की जो अव्यवस्थित विद्यालय थे उन्हें व्यवस्थित भी कराया, ऑपरेशन कायाकल्प योजना ला करके। इसके साथ अध्यापकों का जिस तरीके से सहयोग है, आज उन्होंने प्रण कर लिया है कि हमें उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को, जो हमारे भारत के भविष्य, भारत की नींव है, इन्हें कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे इनको कॉन्वेंट स्कूलों की बराबरी खड़ा किया जाए, कैसे गरीब का बेटा हमारे जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें उसको ऐसी शिक्षा परिषदीय स्कूलों में दी जाए ताकि वो कंपटीशन में आ सके और गरीब के बच्चे को भी पढ़ाई अच्छी मिल सके। इसकी व्यवस्था सरकार ने किया है। हम लोगों ने PWD के काम जो थे 2017 के पहले जिस तरीके से होते थे, प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त पर हमने काम किया है और जो भी जहां भी है 250 से अधिक आबादी वालों को, गांवों को लेकर के सड़कें बनाने का काम किया और सड़कों की गुणवत्ता भी बनाई है। जहां हमने नेशनल हाईवे 4 लेन से मुख्यालयों को जोड़ना, 2 लेन से तहसील को जोड़ना, चौड़ी सड़क से ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने के साथ हमने गांव में भी विकास के लिए कि गांव में आवागमन हो, इसकी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा का बेहतर बनाने का 4 साल में काम किया है। जहां हमने ऊर्जा के भी क्षेत्र में काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में जहां गांव का गरीब का बेटा कभी ये कल्पना भी नहीं करता होगा कि क्या हम भी बल्ब की रोशनी में पढ़ सकते हैं क्या, लेकिन हमने उन सुदूर गांव के इलाकों में गरीब की झोपड़ी में भी हमने बल्ब जलाने का काम किया है। और उसके तहत आज ये हमारा दूसरा फेज खत्म हुआ है, तीसरे फेज की भी तैयारी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैमाने पे जनपद औरैया में भी घर घर बिजली देने का काम किया है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो गरीबों के सर में छत नहीं थी उन्हें छत देने का भी काम किया है कि लगभग 2011 की जो हमारी सूची थी, उस सूची के पूर्ण होने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2011 के बाद जो भी गरीब इस आवास के लिए लाभ नहीं पा पाए उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे करा के अभी माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, जो वर्तमान में वो आवास बन रहे हैं। शौच हुआ है कि जहाँ पे हमने ये काम किया है।
जहां हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था रही हो, कानून व्यवस्था पर हमने काम किया है 4 साल के अंदर कि हमने कानून के राज को स्थापित किया है। आज पूरे भारत के अंदर, दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना हो रही है कि अपराधियों को अगर कहीं भय है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है। हमने कानून व्यवस्था में भी काम किया है। हमने तहसील दिवस लगा करके, तहसीलों के माध्यम से तहसील दिवस को केवल तहसील दिवस न रहे, हमने संपूर्ण समाधान उसका नाम दे करके कि संपूर्ण समाधान योजना बना करके आज जिले के अंदर जिस तरीके से काम किया है, गांव के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिल सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। और लगातार आज से लेकर के 24 तारीख तक हम ब्लॉक स्तर में भी जाएंगे और कोशिश करके हमारी यही रहेगी कि सभी विभागों की अपना जो भी 4 साल में काम किया है उसका लेखा जोखा लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। इसकी बुकलेट भी बना रहे हैं अपने पत्रकार साथियों को, पूरा उसका प्रेस नोट पर भी एक एक बिंदु, एक एक चीज लिख करके भी हम लोग देंगे। धन्यवाद। और टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।